क्या आपने कभी सोचा कि हरियाणा के मेवात में एक ऐसा शहर भी है जिसकी जड़ें दिल्ली सल्तनत या मुगल साम्राज्य से नहीं बल्कि मौर्य काल, सिकंदर के भारत आगमन और यहाँ तक कि महाभारत युग तक जाती। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ और आप भी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक ऐसा शहर बिल्कुल मौजूद है जिसके सामने दिल्ली सल्तनत भी आई, मुगल भी आए और अंग्रेज भी आए, पर यह शहर अपनी पहचान लेकर हमेशा सबके सामने डटकर खड़ा रहा। अब आप ये बिल्कुल सोच रहे होंगे ना कि आखिर ऐसा कौन सा शहर है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि आज ये शहर विवादों के घेरे में भी है। कुछ लोग इसे गद्दारों का शहर कहते हैं, कुछ लोग इसे मुस्लिम बहुमूल्य इलाका कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह शहर हिंदू संस्कृति का भी एक बेहद और अहम केंद्र रहा है। अब आप सोचिए, एक ऐसा शहर जो आज बहु मुस्लिम इलाका माना जाता है, वहां हिंदुओं के सबसे पुराने और रहस्यमय मंदिर कैसे और क्यों मौजूद हैं? ये कोई और जगह नहीं है, ये है फिरोजपुर झिरका। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, फिरोजपुर झिरका की ही बात कर रहा हूँ मैं। एक ऐसा शहर जिसकी पहचान इतिहास की किताबों में भले ही कम हो गई हो, लेकिन इसकी सच्चाई भारत की रग रग में बसी है। आज हम जानेंगे इस शहर को किसने बनाया, इसका पहला शासक कौन था, यह शहर दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक सत्ता का केंद्र कैसे बना रहा, इस शहर के मंदिरों का इतिहास क्या है और आखिर क्यों आज इसे लेकर इतनी बहस और नफरत और भ्रम फैला हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और फिरोजपुर झिरका की कहानी को दोबारा जिंदा करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि फिरोजपुर झिरका की भव्य विरासत क्या है। फिरोजपुर झिरका के अंदर मौजूद कई मकबरे, यहाँ प्राचीन मंदिर, झिर मंदिर और लोधी कालीन मंदिर जो भोंड गांव में है, कुतुब शाह मस्जिद और नाहरखोल मस्जिद जैसी धार्मिक और भव्य इमारतें यहाँ मौजूद है। फिरोजपुर झिरका में एक किला भी हुआ करता था जो आज नाम मात्र बचा हुआ है, उसके सिर्फ कुछ ही अवशेष मौजूद हैं। 1713 से 1719 तक मुगल साम्राज्य के तख्त पर बैठा एक बादशाह फारुखसियार, इसी के काल में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली दरबारी था खान जमान खान अली असगर। फिरोजपुर झिरका में एक भव्य किले का निर्माण कराया जो आज भी स्थानीय इतिहास में गौरव के साथ याद किया जाता है। इस किले की सबसे बड़ी शैली थी वास्तुशैली जो मुगल स्थापत्य कला और स्थानीय मेवात डिजाइन का अद्भुत मेल थी। गुंबद, मेहराबे और लाल बलुए पत्थर से बने हिस्से में एक शाही भव्यता दिखाई देती थी। हालांकि आज यह किला पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, लेकिन स्थानीय लोगों की यादें और कहानियों में इसकी भव्यता आज भी जिंदा है। पर याद रखें, यह कहानी 17 के 20 के आसपास की है, यानी इसी दौर में इस फिरोजपुर झिरका को दोबारा से रियासत बनाया गया था। इसी दौर में मोहम्मद हयात खान नंबरदार और उनके भाई बुरकत उल्लाह खान फिरोजपुर झिरका में एक बहुत बड़े प्रभावशाली जमींदार हुआ करते थे। इन दोनों भाइयों ने सोचा क्यों ना इसको एक रियासत में तब्दील किया जाए, अपनी एक अलग राजनीतिक, धार्मिक और सल्तनत की अलग पहचान बनाई जाए। पर इनके सामने समस्या यह थी कि इनको किसी बड़े जमींदार का साथ होना जरूरी था, क्योंकि सल्तनत चलाने के लिए पैसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें उनका साथ मिला महमूद ताहिर खान जो झिमरावट के रहने वाले, उसका साथ पाकर इन्होंने फिरोजपुर झिरका को एक बड़ी रियासत में तब्दील कर दिया। उनकी इस सोची समझी रणनीति से फिरोजपुर झिरका एक बार फिर से एक बड़ी शक्ति केंद्र बनकर उभरा। उसी टाइम फिरोजपुर झिरका में एक काजी गुलाम मुस्तफा रहते थे जो मुगल दरबार से संबंध रखते थे। फिरोजपुर झिरका के सबसे प्रसिद्ध काजी गुलाम मुस्तफा बहादुर